वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास सेवन्थ विषय अंग्रेजी पूर्णांक 50 नंबर का आपके आएगा। अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली परीक्षा 2024-25 का यह मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है जो मैं आपको सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो इसे आप पूरा देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। हूब टू हूब आपके परीक्षा के अंदर यही पेपर आने वाला है, एग्जाम के अंदर यही पेपर आने वाला है और आप लाने वाले हैं 50 में से 50 मार्क्स, यानी 50 में से 50 नंबर। कैसे ला सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, तो आप इसको जरूर देखिए। बाकी वाले जो पेपर्स है बाकी के विषय के, उसको देखने के लिए भी आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपके एग्जाम है वो कितने तारीख को और किस सब्जेक्ट का है, या आपका टाइम टेबल भी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में भेज सकते हैं। उसके अनुसार मैं आपके लिए पेपर उपलब्ध करवा दूंगा। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी इस पैसेज को अच्छे से पढ़िए और इसके आधार पर सवालों के आंसर दीजिए। देखिए, अशोक वाज बॉथिंग हिज पप्पी इन द पाउंड आउटसाइड हिज हट। जो अशोक था वो अपने पप्पी को नहला रहा था तालाब के पास, अपनी बनी हुई झोंपड़ी के पास, यानी तालाब, पाउंड कहते हैं तालाब को, किनारे पर। द पप्पी वाज वेरी मिशियस, और जो पप्पी था वो बहुत ही ज़्यादा इधर उधर हो रहा था, उछल कूद कर रहा था। ही हेल्ड द पप्पी जेंटली एंड अप्लाइड द सॉप, और उसकी वजह से क्या हुआ, जो पप्पी के माना कि पप्पी था वो उसके ऊपर साबुन लगाना शुरू किया। एज ही वाज अबाउट द वाज ऑफ द सॉप, और क्या हुआ, उसके जो साबुन था वो वहाँ से फिसल गया। द पप्पी मूड एंड स्लिप्ड इनटू द पॉन्ड, और पप्पी वहाँ से कूद करके, जैसे ही साबुन लगाया तो वो कूद करके सीधा तालाब में उतर गया। अशोक गॉट स्क्रेड एंड इंट्रेड द पाउंड, ही कैच इट जस्ट इन टाइम, और अशोक उसके पीछे दौड़ा और उस कुत्ते को, पप्पी को पकड़ दिया। ही रिनिश्ड द शॉप एंड द पप्पी वाज ऑल क्लीन एंड सैनी, और क्या किया पप्पी ने, उसको पकड़ करके, जो अशोक था उसने पकड़ करके पप्पी को अच्छे से नहलाया यानी साफ किया। बोथ वेंट बैक टू देयर हट, और वो दोनों ही झोंपड़ी के पास वापस आ गए। तो इस तरीके से ये पैराग्राफ था, इसके आधार पर आपको सवालों का आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, वे डिड द पप्पी स्लिप फ्रॉम अशोक्स हैंड। पप्पी था वो अशोक के हाथ से निकल करके क्यों तालाब में गिर गया, क्योंकि उसके ऊपर साबुन लगा था, SOAP, सॉप, ठीक है, उसकी वजह से। तो आपको इतना सही आंसर लिखना है, SSOAP, जो यहाँ आया हुआ है, देखिए आप यहाँ देखिए, अप्लाइड सॉप, उसकी वजह से यहाँ पर ये पप्पी मूड हो गया था। दूसरा है, वाट काइंड ऑफ पॉल्यूशन इन हैपिंग इन द स्टोरी। इस स्टोरी के अंदर कौन सा प्रदूषण हो रहा है, यानी वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, भूमि प्रदूषण होता है, ऐसे इसके अंदर क्या हो रहा है, तालाब के अंदर पप्पी का जो साबुन के साथ चला गया, तो कैसा प्रदूषण होगा, वाटर पॉल्यूशन आपको लिखना है, WATER, वाटर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की स्पेलिंग यहाँ से आप लिख देंगे, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा है, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल। आपको यहाँ पर क्या करना है, आर्टिकल भरने हैं, AN द, ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा, द कहाँ लगेगा, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। सी इज खाली जगह गर्ल, तो इज के साथ में गर्ल से पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। सी इज ए गर्ल, ठीक है, तो यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ से ये ए आर्टिकल है, आपको पहले के अंदर भर देना है, ठीक है। अच्छे से आप समझ लीजिए, बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा और उम्मीद है आप पूरे में से पूरे नंबर आराम से ले आएंगे। दूसरा, आई है वो खाली जगह ऑरेंज, तो ऑरेंज है जो ओ से शुरू हो रहा है, स्वर वोवल से शुरू हो रहा है, तो इसके आगे एन लगेगा, AN, ठीक है, एन लग जाएगा इसमें, तो यहाँ पर पहले में ए, दूसरे में एन। तीसरा है, राइट द आंसर इन वन वर्ड। आपको एक शब्द के अंदर आंसर देना है। ऑल ऑफ अस गो देयर टू स्टडी। आप सभी कहाँ पढ़ने जाते हैं, एस से शुरू होता है, कहाँ जाते हैं भाई, विद्यालय, स्कूल जाते हैं, तो एस लिखा हुआ है, SCHOOL, ठीक है, ये हो जाएगा SCHOOL, हम सभी स्कूल जाते हैं। वी यूज दिस फॉर कॉलिंग योर फ्रेंड्स। अपने दोस्त को कॉल करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, एम से शुरू होता है, किसका करते हैं भाई, मोबाइल का, ठीक है, तो MOBIL, ठीक है, मोबाइल, ये आपकी स्पेलिंग हो जाएगी, इसकी हो जाएगी मोबाइल, इसकी हो जाएगी स्कूल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये पेपर यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, उसमें आप जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको ये पेपर भी मिल जाएगा, ठीक है, और सॉल्यूशन आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। राइट करेक्ट ऑपोजिट वर्ड, आपको सही विलोम शब्द भरना है, ऑपोजिट यानी विलोम शब्द। ब्रोदर, तो इसका हो जाएगा सिस्टर, SISTER, क्या हो जाएगा, सिस्टर, ठीक है। दूसरा है मदर, मदर का क्या होगा भाई,
MOTHER मदर का होगा फादर, FATHER मदर का फादर हो जाएगा। गर्ल, गर्ल होता है लड़की, तो BOY बॉय हो जाएगा। वुमेन, वुमेन होती है स्त्री महिला, तो पुरुष का क्या होगा MEN, ठीक है, MAN मैन, ठीक है, मैन यानी आदमी। तो इस तरीके से हो जाएगा। पांचवा है फिल इन द ब्लैंक विथ बिफोर, आफ्टर, बिटवीन और अमोंग। ये लगाना है। बिफोर का मतलब होता है के पहले, और आफ्टर का मतलब होता है के बाद, ठीक है। आफ्टर का मतलब क्या है, के बाद है, ये के पहले, किसी भी काम से पहले है तो बिफोर लगेगा, बाद में है तो आफ्टर लगेगा। बिटवीन, ये दो के बीच, बिटवीन कहाँ लगता है, दो के बीच, और अमोंग कहाँ लगता है, दो से ज्यादा के बीच, ठीक है, अधिक हो बहुवचन के साथ में लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, खुशी इज सिटिंग, खुशी बैठी है, नेहा एंड प्रीति दो ही नाम है, तो क्या होगा बिटवीन, यहाँ बिटवीन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पहले में बिटवीन भरना है आपको। खुशी इज सिटिंग बिटवीन नेहा एंड प्रीति, खुशी है वो नेहा और प्रीति के बीच में बैठी है। वी शुड वॉश फ्रूट्स, हमें फल को धोना चाहिए, ईटिंग देम खाने से क्या पहले, तो बिफोर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, BEFORE ये बिफोर आ जाएगा, यानी वी शुड वॉश फ्रूट्स बिफोर ईटिंग देम, हमें खाने से पहले फलों को धोना चाहिए, तो बिफोर यहाँ पर आ जाएगा। आगे छठा, फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज MR, आपको यहाँ पर इज MR भरना है। यू खाली जगह माई बेस्ट फ्रेंड, तो यू के साथ क्या लगता है भाई, हमेशा आप सभी को पता होगा यू के साथ आर लगता है, क्या, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो आर आ जाएगा यहाँ पर, ये आर यहाँ से भरना है। दूसरा, आई ए टीचर, तो आई के साथ में क्या लगता है, हमेशा ही एम लगता है, I am ए टीचर, तो यहाँ AM आ जाएगा, ठीक है, यहाँ ARE और यहाँ AM, छठे के अंदर ये हो जाएगा। सातवां है देखिए, राइट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ पर आपको सही जो बहुवचन है वो शब्द भरना है। ये सिंगुलर है, एक वचन को सिंगुलर कहते हैं, प्लूरल का होता है बहुवचन। तो डॉग, तो इसके पीछे S लगाओगे तो हो जाएगा डॉग्स, क्या करना है अपने को, DOGH करना है खाली, ठीक है, 5 वाला S, डॉग्स। फूट, फूट का होता है फीट, फुट का होता है फीट, ठीक है, यहाँ पर फुट नहीं पाँव होता है, फीट यानी बहुत सारे पाँव हो जाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, तो इसके पीछे भी आपको केवल S लगाना है, स्टूडेंट्स। बॉक्स, तो इसका हो जाएगा ES लगेगा, BOXES बॉक्सेज, ठीक है। इस तरीके से सातवां क्वेश्चन हो गया। आठवां है फिल इन द ब्लैंक द विथ सफिक्स एंड प्रेफिक्स, यहाँ पर आपको ये लगाना है LY या NESS या अन या ठीक है। तो देखिए ग्रेट, तो इसका क्या हो जाएगा, ग्रेटनेस, क्या हो जाएगा, ग्रेटनेस हो जाएगा, NESS। यहाँ आप चाहें तो LY भी लगा सकते हैं, ग्रेटली भी होता है, ठीक है। तो आपको इस शब्द को पूरा वापस लिखना है, ध्यान रखिएगा, GREATNESS, ग्रेटनेस, इस तरीके से उत्तर लिखना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एबल, तो इसके आगे लगेगा UN लग जाएगा, अनएबल, ठीक है, आपको लिखना है UNABLE, अनएबल, ठीक है। अगला है काइंड, तो काइंड के साथ में भी वही लगता है, काइंडली, LY लगाएंगे तो काइंडली हो जाएगा, या आप KIND ये NESS काइंडनेस भी लगा सकते हैं, काइंडनेस या काइंडली दोनों ही सही है, कोई भी लिखेंगे तो। आगे है पॉसिबल, इसके आगे लगेगा I am पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ठीक है, IM लग जाएगा, इम्पॉसिबल लिखना है। तो इस तरीके से आठवां क्वेश्चन हो जाएगा। नवा है जॉइन टू वर्ड्स एंड मेक ए न्यू वर्ड्स, आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ करके एक नया वर्ड बनाना है। सन साइन, तो इसका हो जाएगा SUNSHINE, सनसाइन। सनसाइन किसको कहते हैं आपको पता है, सनसाइन होता है सूर्य का प्रकाश, ठीक है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है प्ले ग्राउंड, प्ले यानी खेलना, ग्राउंड यानी मैदान, खेल का मैदान, तो प्ले ग्राउंड हो जाएगा, PLAY और GROUND, ठीक है। इस तरीके से पूरा वर्ड दोनों को मिला के लिख देना है। आगे है 10वां राइट द ऑपोजिट वर्ड, यहाँ पर आपको विलोम शब्द लिखने हैं। नाइट का हो जाएगा डे, DAY। ओल्ड, ओल्ड का होता है, क्या होगा भाई, ओल्ड का हो जाएगा आपके न्यू, ठीक है, ओल्ड का क्या हो जाएगा, न्यू हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से लिख देंगे, ओल्ड का हो जाएगा न्यू, NEW। गुड, गुड का क्या हो जाएगा, बैड, BAD, ठीक है, ध्यान रखिए BAD बैड है। ओपन, ओपन का हो जाता है क्लोज, CLOSE, तो इस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा ओल्ड का न्यू, ओपन का क्लोज, गुड का बैड, BAD, और नाइट का DAY डे। आगे है 11वां क्वेश्चन, निम्न के हिंदी अर्थ लिखिए। बोतल, इसको कहते हैं बोतल,
ठीक है, ये हिंदी में होगा इसका। अलमीरा, अलमीरा कहते हैं अलमारी को, हिंदी में इसका होगा अलमारी। ठीक है। स्लीपर्स, स्लीपर्स का होता है हिंदी में चप्पल। ठीक है ना, आप जो पहनते हैं ना साधारण चप्पल, उसको स्लीपर कहते हैं। वॉच, WATCH, वॉच का अर्थ क्या हो जाएगा, घड़ी। ये आपको चारों ही शब्द हिंदी में लिखने हैं। बोतल पहले का, B का अलमारी, C का चप्पल और D का घड़ी, इस तरीके से। आगे 12वां क्वेश्चन, अंडरलाइन द साइलेंट लेटर। जो वर्ड साइलेंट है, जिसका इसके अंदर नहीं बोला जाएगा, जैसे लिसन, लिसन के अंदर किसका ध्वनि नहीं आई भाई, टी की नहीं आई। लिस्टन नहीं है, ये लिसन है, तो टी के नीचे अंडरलाइन कर देना है। नाइफ, तो यहाँ पर के साइलेंट वर्ड है। कम्ब, ठीक है, कम्ब नहीं है, कॉम, ये कॉम है, तो बी साइलेंट वर्ड है। ठीक है, कॉम। और हाफ, हाफ का अर्थ होता है आधा, तो एल साइलेंट वर्ड है। इस तरीके से आपको लिख देना है। आगे है, अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आए हैं। राइट एनी 5 फ्रूट्स एंड 5 वेजिटेबल्स नेम। आपको यहाँ पर 5 फलों के और 5 सब्जियों के नाम लिखने हैं। तो 5 फलों के जैसे आप लिख सकते हैं APPLE एप्पल। ठीक है, आप लिख सकते हैं MANGO मैंगो। ठीक है, इस तरीके से 5 फलों के नाम लिख देंगे और 5 वेजिटेबल्स यानी सब्जियों के नाम आपको लिखने हैं। ठीक है, तो जैसे रेड चिली, लाल मिर्ची। ठीक है, रेड चिली लिख सकते हैं आप, रेड चिली। और अन्य और भी सब्जियां हैं जैसे पोटैटो, टमाटो। ठीक है, इस तरीके से इनकी स्पेलिंग आपको याद कर लेनी है। 5 सब्जियों के नाम, 5 फलों के नाम लिख देने हैं। आगे है 14 क्वेश्चन, राइट एनी 5 कलर्स। 5 कलरों के नाम लिखने हैं। एंड 5 एनिमल्स नेम, और 5 जानवरों के नाम लिखने हैं। तो 5 कलर्स जैसे आप लिख सकते हैं RED रेड। ठीक है, और GREEN ग्रीन। ठीक है, इस तरीके से BLACK ब्लैक। इस तरीके से 5 वर्ड आप आराम से लिख देंगे। WHIT वाइट। ठीक है, इस तरीके से आप 5 वर्ड्स ये लिख देंगे। 5 लिखने एनिमल्स नेम, इन जानवरों के नाम, तो आप आराम से लिख देंगे CAMEL कैमल। ठीक है, ELEPHANT एलिफेंट यानी हाथी। ठीक है, DOG डॉग। ठीक है, CAT कैट। इस तरीके से आप लिख देंगे। आगे है देखिए 15वां क्वेश्चन, राइट एनी 5 पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम्स। 5 आपको बॉडी पार्ट्स के नाम लिखने हैं। तो आप लिख सकते हैं HAND हैंड, HEAD हेड। ठीक है, NACK। ठीक है, और अन्य जो भी आराम से आप EYE आई। ठीक है, EAR ईयर। इस तरीके से 5 नाम लिख देंगे। ये मैं सारे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से आते हैं, मुझे पता है, ज़्यादा समय लेने से मतलब नहीं है, आप आराम से इसको याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, राइट द इंग्लिश मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नंबर दिए हैं इनकी इंग्लिश मीनिंग लिखनी है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, तो 10 की TEN आपको पता है, 20 की TWENTY 20, ऐसे ही 30, 40, 50 सभी की याद कर लेना। 100 की HUNDRED 100। ठीक है, इस तरीके से इन सब की याद कर लेंगे और लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, राइट द मंथ ऑफ द ईयर या डेज ऑफ द वीक। आप चाहें तो जनवरी, फरवरी, ये 12 महीनों के नाम लिख सकते हैं। आप चाहें तो संडे, मंडे, डेज ऑफ द वीक किसे कहते हैं, संडे मंडे को। तो अच्छा क्या रहेगा, संडे मंडे। ठीक है, SUNDAY संडे, MONDAY मंडे। ऐसे ही ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सभी 7 वारों के नाम आप याद कर लीजिए और लिख दीजिए। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन लिखनी है फॉर इलनेस, बीमार होने पर, या अर्जेंट वर्क फॉर 2 डेज। या तो आप 2 दिन की अर्जेंट कार्य की वजह से छुट्टी के लिए लिख सकते हैं, या बीमार होने के उपलक्ष्य में लिख सकते हैं कि मैं बीमार हूं और मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। तो आपको क्या लिखना है, टू द हेडमास्टर या टू द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट जो भी आपके स्कूल का नाम है, और सब्जेक्ट लिख देना है अर्जेंट वर्क फॉर 2 डेज लीव, और आगे लिख देंगे रिस्पेक्ट सर, आई बेग टू से दैट आई एम माई होम इज ए अर्जेंट वर्क फ्रॉम 2 डेज, अदरवाइज मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। इस तरह से लिख करके आप लिख देंगे इंग्लिश में। आगे है, मैं आपको इंग्लिश में अलग से एप्लीकेशन लिखना है, वो उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, राइट ए स्टोरी थर्स्टी क्रो एंड हंग्री फॉक्स। एक भूखी लोमड़ी या प्यासे कोए की कहानी आपको लिखनी है। वंस अपॉन टाइम देयर वाज ए क्रो है, इस तरीके से वो सर्च ए वाटर वाली कहानी आप लिख सकते हैं, या भूखी लोमड़ी वाली जो अंगूरों के लिए कूदी थी वो लिख सकते हैं। तो ये था आपकी कक्षा 7 का इंग्लिश का पेपर।
उम्मीद है बहुत ही अच्छे से आपको मैंने समझा दिया है। इसकी PDF है वो मैं आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है अपना उस पर डाल रहा हूँ, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं और उसको आप ले सकते हैं, हल कर सकते हैं। और हल करने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य जो सब्जेक्ट है उसके पेपर भी जल्दी अपलोड किए जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें।